हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मेरे को किसी ने थोड़े दिन पहले कमेंट लिखा था कि आपके क्या ओपिनियन है एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में। तो मुझे लगा एक बार इसके ऊपर कुछ पॉडकास्ट बनाना चाहिए। फिर मैं भूल गई। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले, एक दो दिन पहले फिर से शायद उसी ने लिखा मुझे दोबारा। तो मुझे लगता है इस बारे में बात करनी चाहिए। एंड even if you're not interested in listening to this podcast, please feel free to drop, that's okay. मैं ये पॉडकास्ट मेनली उसी इंसान के लिए बना रही हूँ जिसने मुझसे पूछा है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी मुझे किसी भी बारे में बात करने के लिए बोलेगा तो मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी। आई विल स्पेंड दैट मच टाइम ऑफ माइंड इन मेकिंग पॉडकास्ट ऑन दोज टॉपिक्स, बट दिस इज important topic where nobody wants to talk about. तो एलजीबीटी जो होता है वो होता है, इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। इसका फुल फॉर्म होता है एक लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, इन सबको मिला के एलजीबीटी कम्युनिटी बोलते हैं। मैं कुछ जगह गलत भी हो सकती हूँ। अगर गलत हो तो ये मैं अपनी नॉलेज से बोल रही हूँ और थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में पढ़ा है और जो मेरे एक्सपीरियंसेस है उसके बारे में बोल रही हूँ। अगर कहीं पे भी गलत हो तो जस्ट फॉरगिव मी और मुझे करेक्ट कर देना। तो देखिए, एलजीबीटी में क्या होता है कि बहुत सारी साउथ एशियन कंट्रीज में, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश, श्रीलंका में, हम लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। वहाँ पे क्या होता है कि इस बारे में कोई बात नहीं करता। और अगर उन किसी फैमिली में कोई बच्चा, लड़का या लड़की को फील होता है कि दैट पर्सन इज नॉट स्ट्रेट एंड दैट पर्सन हैज डिफरेंट सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, या वो एलजीबीटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए बाहर आके, मतलब टू ओपन अप एंड टॉक अबाउट इट इन विद इन द फैमिली बिकम्स अ बिग डील। पेरेंट्स के लिए भी ये बात एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत सारे केसेस में उन बच्चों को, मतलब पेरेंट्स तरफ तंग करते हैं, मारते पीटते हैं। उन्हें लगता है कि मार पीट करने से, धमकाने से, डराने से बच्चे सुधर जाएंगे या बच्चे सही हो जाएंगे। उनकी नज़रों में ऐसा लगता है, लेकिन इट्स अ सीरियस इश्यू। ऐसा नहीं है कोई किसी का मन कर रहा है इस कम्युनिटी की टुवर्ड्स जाने के लिए तो वो 2-4 साल की बात है, उसके बाद वापस वो ठीक हो जाएगा। और अगर कोई इस कम्युनिटी का पार्ट है, कोई इंसान, तो वो ऐसे ठीक नहीं होगा। आप उसको एक्सेप्ट करिए द वे द पर्सन इज़। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों में ना उनको, उनका बॉयकॉट होता है। स्कूल से ही देख लीजिए। स्कूल में उनके ऊपर मज़ाक बनाया जाएगा अगर बहुत पहले ही उनकी सेक्सुअलिटी पता चलने लगेगी तो। कॉलेज में, स्कूल कॉलेज दोनों में उनका मज़ाक बनाया जाएगा, फ्रेंड्स मज़ाक बनाएँगे, रिलेटिव्स मज़ाक बनाएँगे, पेरेंट्स भी उनको डाँटेंगे, उनका सिब्लिंग्स भी उनके साथ इतना अच्छे से मिक्स अप करके नहीं रहेंगे। तो उनको जो बॉयकॉट होता है, उनका अ, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो घर से ही शुरू हो जाता है। घर से, फ्रेंड सर्कल में, नेबरहुड में, रिलेटिव्स में। तो आगे-आगे जाके उनके ऊपर इतना ज़्यादा इमोशनल बर्डन होता है उनकी लाइफ में, इमोशनल ट्रॉमा होता है कि वो उस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। सेकेंडली, कितनी बार ऐसे बच्चे मतलब डिसओन भी कर दिए जाते हैं पेरेंट्स से, वो मिसलीड हो जाते हैं कहीं भी जाके। या अगर पेरेंट्स रख भी लेते हैं तो बच्चे स्कूल कॉलेज पूरा अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो मजाक बनते रहते हैं स्कूल कॉलेज में, तो ऐसे में ड्रॉप आउट कर देते हैं। जब ड्रॉप आउट ही कर देंगे तो फिर उन्हें जॉब भी नहीं मिल पाएगा एक अच्छा। तो फिर ऑब्वियसली लाइफ आगे 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 खराब ही होती जाएगी। मैं यूएस की बात करती हूँ। यूएस, कनाडा, यूके, इस टाइप की कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में, तो यहाँ पे दे आर वेरी ओपन अबाउट इट। इतना ज़्यादा है इनके लिए एक्सेप्टेंस कि दे आर ट्रीटेड एग्जैक्टली इक्वली। और जितने भी बड़ी कंपनीज होती हैं, 500 फॉर्च्यून कंपनीज जैसे, मतलब कोई भी टेक कंपनी मान लीजिए, उनमें इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। मेरे ऑफिस में भी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। यू कैन इजीली फिगर आउट द वे दे वेयर ड्रेसेस, द वे दे कैरी देमसेल्व्स, उनका पता चल जाता है। मेरे को एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता सकती हूँ कि मेरे ऑफिस में एक ऑलमोस्ट 6 फुट 7-8 इंच का एक बंदा था। एंड ही यूज्ड टू बिलोंग टू एलजीबीटी कम्युनिटी। और वो स्कर्ट पहन के
और रेड कलर के लिपस्टिक लगा के, और मे बी उसके बाल झड़ रहे होंगे, वो विग पहन के डार्क जेट ब्लैक विग लगा के आता था, और मतलब लड़कियों वाले कपड़े पहनता था, और 6 फीट 6.5 फुट से भी ज़्यादा बड़ा, और हट्टा कट्टा एकदम। एंड ही यूज्ड टू बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। कोई उसका मजाक नहीं बनाता था, वो अच्छे से जॉब करता था, उसको अच्छे से मतलब सब लोग ट्रीट करते थे। तो देखिए, जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना ऐसे लोगों में, वो वहां से शुरू होता है कि उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। तो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप होता जाता है, उन्हें लगता है कि दे आर डिफरेंट, बट उनको ऐसे डिफरेंट फील कराया भी तो जा रहा है। अगर किसी का बॉयकॉट करते रहोगे कंटिन्यूसली, फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम सोसाइटी, तो कितना ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर है उनके ऊपर, कोई ये नहीं समझेगा। अब जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पे इस चीज़ के लिए अवेयरनेस आ रही है, और लोग बहुत ओपन अप हो रहे हैं। एक और मैं बता सकती हूँ कि हमारे फ्रेंड सर्कल में, मतलब नॉट वेरी क्लोज फ्रेंड सर्कल, बट जैसे होता है एक्सटेंडेड फ्रेंड सर्कल में, आई नो समबडी, इंडियन फैमिली, जिनकी एक बेटी थी, वो जब वो 13, 14, 15 साल की हुई, तो शी स्टार्टेड telling her parents that I am a boy, I'm not a girl, I'm a boy in girl's body, तो मुझे गर्ल बन के नहीं रहना है। ऑब्वियसली दैट वुड नॉट हैव बीन अ वेरी नाइस डिस्कशन। ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स ने बोला हो अच्छा चलो ठीक है तुम बॉय बन के रहो, तुम्हें क्या क्या बॉय बनने के लिए करना है हम करवा देते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, नोइंग दे आर इंडियन। बहुत सारी फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स चले होंगे दोनों साइड से, एंड फाइनली दे गेव अप, पेरेंट्स गेव अप। और मुझे पता है कि वो दैट गर्ल इज गोइंग थ्रू मल्टीपल hormonal treatments and surgeries now. If you look that girl, that young girl, the teenager, from a distance she looks like a boy. और ये जर्नी जो होती है हार्मोनल ट्रीटमेंट की, और जो ऑपरेशन सर्जरीज की होती है कि फ्रॉम वन जेंडर, कन्वर्टिंग फ्रॉम वन जेंडर टू अनदर जेंडर, दैट इज नॉट इजी एंड दैट टेक्स टाइम। और उसके बाद भी 100% तो तुम नहीं होगे, बट काफी तुम चेंज हो जाओगे। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पे इवन ये अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली कि दे कैन चूज व्हाट दे वांट टू बी कॉल्ड। जैसे होता है ना, ही बोलना है या शी बोलना है। सो नाउ हमारे ऑफिस में आता है कि व्हाट यू वांट टू बी कॉल्ड, तो इनके लिए अलग जेंडर प्रोनाउंसिएशन होता है, वो बोलते हैं दे, THEY, दे। तो अब यू एनीबडी कैन चूज दैट they want to be called themselves as they don't want to be called themselves as he or she, क्योंकि वो कहते हैं we are not either of them। तो यहाँ पे आप देखो कि जैसे फॉरेन में इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, कोई उनका मजाक नहीं बनाता, उनको सैलरी पूरी मिलेगी, उनको एजुकेशन पूरी मिलेगी। तो ये डिफरेंस है जो इंडिया में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं आई है। और अगर आप मेरा ओपिनियन पूछे, आई एम वेरी ब्रॉड माइंडेड पर्सन। रीज़न ये भी है क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, तो मेरा अवेयरनेस बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे कल्चरल शॉक्स लगे हैं ओवर द ईयर्स। जो जैसे कहते हैं ना, फॉरेन में जाओगे कल्चरल शॉक लगेंगे, तो वो सब लग चुके हैं। तो अब ये सब चीज़ें नई नहीं लगती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंडिया में भी स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी फैमिली से। पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने बच्चे की कि जैसा भी है वो, आई विल सपोर्ट माई किड, आई विल स्टैंड बाय माई किड, आई विल टेक केयर ऑफ माई किड। ऐसा नहीं कि उसको छुपा दो, दबा दो बात को, और या मारपीट करो या डराओ धमकाओ या डिसओन कर दो, ये सबसे गलत बातें हैं। जैसे भी हो उसको एक्सेप्ट करो, उसके साथ खड़े रहो, और उसके लिए फाइट करो। मतलब उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले बच्चे को, इक्वल एजुकेशन मिले बच्चे को, और एजुकेशन सही तरीके से मिले, ताकि वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो सके, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके। और फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा ना, तो दुनिया सलाम करती है। अब आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने नाम कमा लिए। जैसे कि आप ये देख लीजिए करण जौहर, ही बिलोंग्स टू LGBT कम्युनिटी, बट अब सब देखिए पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री उनको सलाम करता है, और ही इज अ रिच मैन, ही इज अ वेरी पावरफुल मैन। तो आप ये देखो कि अगर आप एक ओहदे पे पहुंच जाते हैं, तो फिर आपके बारे में कोई ऐसे सामने से कोई मजाक नहीं बनाएगा। मजाक बनाएगा तो पीछे तो मजाक अच्छे लोगों का भी बनता है, पीछे तो हर किसी का बनता है, चाहे तुम कितने भी बड़े तुरंग खान हो। तो आप सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि हर पेरेंट को अपने बच्चे पे पूरा ध्यान देना चाहिए कि उसके इंटरेस्ट कहाँ पर है। अगर उन्हें ज़रा भी डाउट हो रहा है, तो थोड़ा-सा केयरफुल हो जाएँ, समझाएँ उन्हें, देखें। हो सकता है वो ऐसे ही किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा हो,
तो अगर ट्राई करिए, अगर सब नॉर्मल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो तभी भी उसके साथ खड़े रहिए। और जो लोग, जो यंग जनता है, टीनेजर्स हैं, हु आर फिगरिंग आउट अबाउट देयर सेक्सुअलिटी, हु आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर, एंड अगर उन्हें लग रहा है कि दे आर नॉट नॉर्मल, तो उन्हें पेरेंट्स से, अपने मॉम से, डैड से, जिससे भी क्लोज हैं, उनके सामने ओपन अप होने की ज़रूरत है। और मैं एक और चीज़ कहूँगी कि अगर जो लोग बड़े भी हो चुके हैं, जैसे 15-20, 15 तो चलो छोटा है, 20-25 साल के हैं, 30 साल के हैं या उससे भी बड़े हैं, अगर आप बड़े भी हो चुके हैं, तो आज के टाइम, और आपकी एजुकेशन भी अच्छी नहीं हो पाई है, तो आज के टाइम पे देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफ़ॉर्म्स जहाँ पे आप अपनी स्किल्स दिखा सकते हो और यू कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जैसे इंस्टाग्राम देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, मैंने 2-3 लोगों को बाय चांस मेरी फीड में आ जाते हैं, जैसे एक मैं अभी बताती हूँ उनके नाम। उनका नाम है सुशांत दिग्विकर। सो वो आई मीन इसी कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं, और अभी उनकी मूवी भी आई थी थैंक्स फॉर कमिंग, उसमें थे। और मैं उनकी रील्स बाय चांस बीच-बीच में आती रहती है तो मैं देखती हूँ, और वो काफ़ी पढ़े-लिखे, समझदार से इंसान हैं। देखो, पूरी लाइफ़ के बारे में मुझे नहीं पता उनका, मैंने इतना ज़्यादा नहीं उनके बारे में रिसर्च किया। लेकिन दैट पर्सन इज़ इंडिपेंडेंट, एंड क्लासिकल डांस वगैरह आता है, और आपको पता ही होगा बिग बॉस में वो लक्ष्मी आई थी, वो यूएन में भी जा चुकी हैं। और इस टाइप के बड़े-बड़े नाम हैं आजकल, और मैंने देखा है कि मोस्टली बॉलीवुड में जितने भी डिज़ाइनर्स होते हैं, चाहे मनीष मल्होत्रा हैं, एक शिंदे करके हैं, वो सब इसी कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं। और वो तो चलिए बॉलीवुड की बात, वहाँ तक रीच सबकी नहीं होती, हर कोई इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन मैंने और भी लोग देखे हैं जो इंस्टा वगैरह पे बहुत कुछ रील्स वगैरह बनाते रहते हैं, आप में कोई तो स्किल होगी, तो आप आगे बढ़ो। जैसे जो भी हो गया पुराना बैगेज है, आई नो इट्स ईज़ियर सेड देन डन, कि आसान नहीं होता पुरानी बातें भूलना, बहुत इमोशनल ट्रॉमा होता है ऐसे लोगों पे। लेकिन अगर यही ट्रॉमा लेके ज़िंदगी चलती रहेगी, तो कहीं भी आगे कुछ नहीं हो पाएगा। और जैसे एक और मैंने एक दिन रील देखी थी कि एक लड़की कार के पास खड़ी होती है, एंड शी वाज़ ऑन हर स्कूटी एंड शी वाज़ थिंकिंग आई विश आई हैड अ कार। जब वो कार चली जाती है, तो कार के साथ में एक साइकिल पे लड़का होता है, वो स्कूटी वाली लड़की को देखता है कि आई विश आई हैड अ स्कूटी। फिर साइकिल के बराबर वाले पैदल खड़ा होता है, पैदल वाला सोचता है काश मेरे पास साइकिल ही होती। फिर एक लड़का होता है या आदमी होता है जिसके हाथ में क्रचेज़ होते हैं, वो सोचता है काश मेरे दोनों पाँव ठीक होते जो मैं चल फिर सकता। तो ये तो मतलब परसेप्शन की बात है ना, किसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में ऐसा होगा कि उसे बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ की ऐसा लगेगी सही नहीं है, मेरे साथ ही क्यों, ऐसा मैंने क्या किया था, ये सब क्वेश्चंस उठेंगे। लेकिन ये सब क्वेश्चंस की वजह से अपनी आगे आने वाली लाइफ अगर आप बिल्कुल ही खराब कर देंगे, तो फिर मतलब कहते हैं ना कि आप ही सफ़र करेंगे, कोई और नहीं सफ़र कर सकता। क्योंकि एक जैसे इंसान का जन्म होता है और लास्ट तक उसकी एक जर्नी होती है। उसमें उसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, आएँगे, जाएँगे, कुछ थोड़े देर के लिए रहेगा, कुछ जस्ट लाइक somebody will stay there for a flash and somebody will stay there for months or weeks or years. बट वो जर्नी आपकी है स्टार्ट टू फिनिश। तो आपको शेप करनी है वो जर्नी कि आप कैसे करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, क्योंकि मैंने इस कम्युनिटी के लोगों को देखा है, दे आर वेरी क्रिएटिव। और उनका आर्ट, उनके कोई भी क्रिएटिव वर्क उनका बहुत अच्छा होता है। और जैसे मैंने कहा कि अब टाइम बदल रहा है, सोसाइटी को भी इनको एक्सेप्ट करना चाहिए विद ओपन हार्ट एंड ओपन आर्म्स, और उनको दे शुड नॉट मॉक देम, इंस्टेड दे शुड वर्क ऑन देयर अपलिफ्टमेंट। उनका ताकि कुछ उनको एनकरेज करना चाहिए, सो दैट दे कैन डू वेल इन देयर लाइफ, दे कैन डू वेल इन देयर करियर, एंड उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और आप लोगों के लिए, जो नॉर्मल लोग हैं, जो स्ट्रेट लोग हैं, जो सुन रहे हैं ये बात, आप लोगों को भी समझना चाहिए कि वो भी इंसान हैं, तो आप उनका मज़ाक ना बनाएँ, आप उनको समझें। क्योंकि इसमें उनकी कोई फ़ॉल्ट नहीं है। कोई इंसान जैसा भी पैदा होता है, उसमें उस इंसान की चॉइस है ही नहीं। वो इंसान कुछ कर नहीं सकता अपने बारे में, अगर बाय चांस उसकी प्रेफ़रेंसेस डिफरेंट है, अगर हो जाती हैं, तो वो अपने आप से ही फ़ाइट करता रह जाएगा, वो नहीं बदल पाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो लोग ड्रामा करते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें होती ही नहीं है। ऐसा नहीं है, होती हैं। और इंडियन पेरेंट्स के लिए ये समझना, ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि उन्हें फिर अपने सारे रिलेटिव से फाइट करनी पड़ेगी,
उन्हें सबके जवाब देने पड़ेंगे। और इंडिया में ऐसा होता है कि वही रिलेटिव्स का बहुत मान रखा जाता है, स्पेशली छोटे शहरों में तो बहुत ज़्यादा है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मतलब केस बन जाता है कि वो कैसे हैंडल करेंगे ये सब चीज़ें, और उनके लिए उन्हें लगता है ये बहुत शेम की बात है। एंड अगेन इसमें शेम की बात तो नहीं है, क्योंकि इसमें किसी का रोल नहीं है। उस बच्चे ने, उस इंसान ने कुछ गलत नहीं किया है कि इसके लिए वो अपने बच्चे को डिसोन करे या ऐसी बातें छुपाएँ, या मतलब ज़बरदस्ती कईयों की तो शादी भी करा दी जाती है कि ओह नहीं, लड़का या लड़की जो भी है, शादी कर दो, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप किसी और की लाइफ़ भी खराब कर रहे हैं ऐसे में। और तो यही बोलना है, बाकी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो मैं बता सकती हूँ। बाकी मेरा मैंने जो देखा है यूएस में, वो यही है कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, यहाँ पे तो परेड्स होती हैं, और यहाँ पे ओपनली इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे हमारे ऑफिसेज़ में लोग काम करते हैं, हर जगह मैंने देखे हैं एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग काम करते हैं, और कोई उनको गलत तरीके से ना देखता है, ना कोई बात करता है, उनको इक्वली ट्रीट करते हैं, इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे एजुकेशन में भी कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, जिसको जितना पढ़ना है पढ़ सकता है। एंड अगेन अगर मैं इंडिया में जो लोग हैं इस कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं, मैं उनको एक ही बात कहूँगी कि आप अपने आप को अ, जिसे कहते हैं ना अपलिफ्ट कीजिए, आप अपने आप को मोटिवेट करिए। और आज के टाइम पे इंटरनेट के ज़माने में देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट लर्न। अगर आपको कोई कोर्स करना है ना, कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको ऑनलाइन फ्री में मिल जाएँगी चीज़ें। और अगर आपको कोई डिग्री चाहिए तो ऑनलाइन डिग्रीज़ होती है। यू डोंट इवन हैव टू गो टू कॉलेज और स्कूल, वहाँ सब जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए इमोशनली एंड फाइनेंशियली कि आपके ऊपर कोई बात ही ना कर सके। और जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला चीज़ है कि अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, हम ऐसे हैं, दुनिया नहीं बदलेगी, हम नहीं बदल सकते, कुछ नहीं बदलेगा। बदल सकता है तो सिर्फ़ मेरा फ्यूचर बदल सकता है, मेरा पास्ट नहीं बदल सकता। You can change your future and by thinking and taking the right step in present, right? So अगर आप बहुत लोगों को सिर्फ पास्ट में ही रहते हैं, पास्ट में ही जीते रहते हैं, पास्ट के लिए रोते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जैसे मर्ज़ी जिएँ। आप रोते रहिए, आप परेशान होते रहिए, डिप्रेशन में चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्सेप्ट आपके पेरेंट्स को, वो रोएँगे आपके लिए, बट किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे अच्छा है, जो भी लाइफ मिली है, हाथ-पाँव तो दिए हुए हैं, चलते-फिरते हो, आराम से घूम-फिर सकते हो, बहुत लोगों से बेटर है। जैसे आप कहते हैं ना कि उससे तो ब दुनिया में अगर कहते हैं ना कि अगर इंसान को दुखी होना है ना, तो अपने से ज़्यादा बेटर इंसान को देख लो, तो तुम दुखी हो जाओगे कि अरे! उसके पास तो इतना सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। यू विल स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट इट, सैड अबाउट इट कि आई डोंट हैव ऑल दिस। और अगर अपने आप को खुश रखना है, तो अपने से नीचे वाले को देख लो कि हमारे पास तो इतना सब कुछ है, बाकी लोगों के पास तो इतना भी नहीं है। तो जो भी इस कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं, एंड इफ दे आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग, इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड दे वांट टू डू समथिंग विद देयर लाइव्स, तो मैं कहूँगी सबसे पहले अपने आप को एजुकेट कीजिए। इफ यू आर नॉट एजुकेटेड, तो एजुकेट कीजिए, कुछ क्रिएटिव करिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। आप इतने सारा प्लेटफ़ॉर्म्स आपके पास है इस टाइम, ऐसा भी नहीं है कि आपको बैंक में जाके जॉब के लिए अप्लाई करना है और वहाँ पे आपको आपकी प्रेफ़रेंस की वज़ह से जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है ना। आज के टाइम पे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं, यूट्यूब पे आइए, इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम डज़न्ट पे, बट फिर भी आप ओपन अप होइए और एक्सेप्ट कर लिए। एक बार हंगामा होएगा, एक बार तमाशा होगा, और वो तमाशा तो कभी ना कभी होगा ही होगा। आज नहीं तो 2-4 साल बाद होगा। तो और अगेन मैं इस चीज़ को एंडोर्स नहीं कर रही हूँ और ना मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। आई एम जस्ट एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट दिस एक्सिस्ट। और I would like to tell each and everybody who belongs to this community that there is no shame in it, and you have no role in it. You could not decide what you wanted to become, and whatever you are, you have to live with this. So try to educate yourself, try to become financially strong so that you can have a better future. और अभी तो इंडिया के लॉज भी चेंज हो रहे हैं, एलजीबीटी के मतलब जो लोग अगेंस्ट थे, लॉज भी अगेंस्ट थे, वो भी चेंज हो रहे हैं। तो बहुत सारी मैरिजेस भी हो रही हैं इंडिया के बाहर भी और इंडिया में भी। तो मतलब थिंग्स आर इम्प्रूविंग, बट ऑब्वियसली वी आर नॉट देयर येट।
क्योंकि बाहर जो फ़ॉरेन में है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, जैसे मैंने बताया, और शादियाँ-वादियाँ होती हैं 2 बॉयज़ में, 2 गर्ल्स में। इंडिया में भी धीरे-धीरे आ रहा है कल्चर, लेकिन अभी बहुत कम है। तो अपने आप को सबसे पहले एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए और अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो चलिए, इतना ही कहना था मुझे, और जैसे मैंने कहा कि इट्स अ बिट सेंसिटिव टॉपिक और मुझे किसी ने बार-बार बोला, इसलिए मैंने बनाया, क्योंकि अगर मेरे वजह से कोई, इस पॉडकास्ट की वजह से कोई एक सिंगल सोल भी मोटिवेट हो सकती है या उसको आंसर्स मिल सकते हैं, दैट इफ दैट पर्सन इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड द आंसर्स, और कुछ जो भी है, मतलब उसे लगता है कि somebody is talking about it, somebody is like there for that person, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो बस इतना ही कहूँगी, और whoever has requested me to make a podcast on this topic, that person might be, I hope that person is happy about it. तो चलिए guys, if you like this content, please like, share and subscribe and have a great day. Bye bye.